नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो चाहते तो हैं सुबह जल्दी उठना, जो चाहते हैं पूरा दिन एक्टिव रहना, लेकिन ना सुबह उठ पाते हैं ना एक्टिव हो पाते हैं, एनर्जी लेवल्स लो हैं, अपने आप को लेजी महसूस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम जल्दी उठ क्यों नहीं पाते। ऐसा क्या है कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता। अलार्म बज जाता है, नींद तो खुल जाती है, लेकिन हमसे बिस्तर से उठा नहीं जाता। अभी विंटर्स चल रही हैं, विंटर्स में तो वैसे ही रजाई छोड़ना कितना मुश्किल है ना। मज़ा आता है कोजी कोजी कंफर्टिंग बेड में, लेकिन आप में से कुछ लोग आई एम श्योर गर्मी में भी उठ नहीं पाते। आपकी नींद खुलने के बावजूद भी उठ पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि दिन में हम क्या करने वाले हैं। जैसे ही नींद टूटती है, आँख खुलती है, अलार्म बजता है, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करना, आपके दिमाग में वो सारे काम आते हैं जो बिस्तर से नीचे पैर रख के चप्पल पहन के आप करने वाले हो। बाथरूम जाके फ्रेश होगे, ब्रश करोगे, सीधा किचन में घुसोगे या फिर नहा धो के काम पे निकलना है। जो भी आपकी रूटीन है वो सब आपको पता है। द डे इज़ एक्सपेक्टेड। वही गिनती के जो चीज़ें आप रोज़ करते हो वही पता है आपको करनी है, और उसमें ज़ीरो एक्साइटमेंट है। आपको उसको सोच के ही अच्छा नहीं लगता और आप सोचते हो छोड़ यार सो जा। होता है ऐसे कि नहीं कि छोड़ यार कौन उठे, फिर से किचन में जाना पड़ेगा, फिर वही सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, कपड़े लगाओ, मशीन में कपड़े धो, बच्चे चले जाएंगे तो सारे दोबारा से चादरें बिछाओ, घर साफ करो। जिनको काम पे जाना है तो फटाफट खाना बना के मैं काम पे भी निकल जाऊं, गाड़ी ड्राइव करूं, वही ट्रैफिक में फंसना, वही 9 घंटे की शिफ्ट, वही बॉस कोलीग्स के साथ सिर खपाना, फिर वापस आके वही सब जिंदगी। इतनी मंडेन, इतनी मोनोटोनस, इतनी एक्सपेक्टेड, जो हमको पता है कि है। एक्साइटमेंट नहीं है, बोरिंग जिंदगी है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है कि बचपन में हम कैसे उठ जाया करते थे। मुझे याद है जब समर ब्रेक होता था तो हमारे जो फ्रेंड्स थे, हम लोग जो एक ग्रुप था, हम लोग डिसाइड करते थे कि हम सुबह जल्दी उठेंगे। तब आप 5 साढ़े 5 आराम से उठ सकते हो समर्स में, और हम लोग ना ऐसे उस पार्क में जाएंगे और वहाँ पे ये करेंगे, या कोई इवेंट हम बहुत ऑर्गेनाइज करते थे। किसी सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर करना है, हम लोग अपने ही फ्रेंड्स ना कुछ दिवाली फंक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी करनी है, कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस होगी, हम फटाफट उठ जाते थे क्योंकि उसमें एक एक्साइटमेंट थी। कितना आराम से मम्मी पापा ने अगर बोला कि हम लोग कल पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे निकलना है, तो बच्चे हमेशा पहले ही उठ जाते हैं और मम्मी पापा ताना मारते थे, पढ़ाई के लिए नहीं उठते हो, स्कूल जाने के लिए नहीं उठते हो, इन चीज़ों के लिए फटाफट उठ जाते हो। मैंने बहुत सुना है ये ताना, क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट है, क्योंकि कुछ नया है, देयर इज समथिंग अननोन, इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, पता नहीं क्या होगा, मज़े आएंगे, अच्छा लग रहा है। अब इस ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उठते हैं, वेकअप, ईट, वर्क, स्लीप, रिपीट। यही दिन है, काम करना है, खाना है, थोड़ा टीवी देखा, फ़ोन तो हम लोगों का बेस्ट फ्रेंड है ही, उसके अलावा कुछ और नया है नहीं। ज़िंदगी इतनी बोरिंग है, इतनी मोनोटोनस है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो क्यों उठे, किस लिए उठना है। आँख खुलते ही सारी पूरा दिनचर्या आंखों के आगे आ जाती है, ये करना है, छोड़, फिर से आँख बंद कर सो जा यार। हम लोग नहीं जीना चाहते ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, तो फिर कौन लाएगा लाइफ में एक्साइटमेंट, बताओ मुझे। कौन आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा, कौन ऐसा कुछ नया कर देगा जिसको करना अच्छा लगे। कोई और नहीं करेगा। बदलाव तो आपको ही करना है, कोई और आके आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ हम ही अपनी ज़िंदगी को वो बदलाव दे सकते हैं जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें कुछ नयापन हो, जिसको करने में मज़ा आए। और ये बड़ी नेचुरल चीज़ है। रोज़ ऑफिस जाके 9 घंटे की शिफ्ट करना बोरिंग है, रोज़ खाना बनाना बोरिंग है, रोज़ डस्टिंग करना भी बोरिंग है, रोज़ कपड़े धोना भी बोरिंग है, रोज़ घर के वही काम करना बोरिंग है, रोज़ बच्चों का ध्यान रखना बोरिंग है, सब कुछ बोरिंग है। इंटरेस्टिंग बनाना तो हमारे ही हाथों में है। तो सिर्फ 4 चीज़ें हमको करनी है जिससे हम सुबह उठ पाएंगे। हमारी आँख खुलने के साथ, नींद खुलने के साथ हमारी अंदर से वो हिम्मत भी खुलेगी कि उठो, दिन को शुरू करो, इसमें कुछ एक्साइटमेंट भरते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग योर ओन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अभी तक हमको ऐसे लगता है कि हमें खुश रखने की जिम्मेदारी या तो हमारे स्पाउस की है, जो हमारा पार्टनर है,
हमारे बच्चों की है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, दोस्तों की है, या फिर जो हमारा करियर है उसकी है, पैसों की है, इनमें से किसी की भी नहीं है। हमें खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं है। इसीलिए तो हम रिश्तों में ढूंढते जा रहे हैं, इसलिए तो इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, इतनी टॉक्सिसिटी है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी ना, अगर ये मुझे रिस्पेक्ट दे देंगे, अगर ये मेरे को ऐसा कर देंगे ना, तब मैं खुश हो जाऊंगी। अपने ऊपर तो कभी फोकस किया ही नहीं, मुझे मेरे लिए क्या करना है इस बारे में तो सोचा ही नहीं। सबकी जिम्मेदारी है मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने की, मुझे सरप्राइज़ देने की, मेरे लिए कुछ अच्छा करने की, मुझे प्यार करने की, मेरी केयर करने की। मेरी नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप अपने अंदर से हैप्पीनेस कैसे निकालोगे? कोई और आके आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई रॉन्ग नंबर फीड है, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, आप जब ऐसे सोचते हो ना कि पहले तो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, मैंने आपको चाइल्डहुड का एग्जाम्पल दिया, तो आप लोग कहोगे हाँ तब तो ज़िंदगी अच्छी थी, अब लाइफ वैसी नहीं है, अब वैसे कैसे बने, वो तो दोबारा नहीं आ सकती। यस, वो ज़िंदगी दोबारा नहीं आ सकती। यू कैन नॉट बी अ चाइल्ड। उस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। 5:30 उठ के अगर आपको दोस्तों के साथ खेलने पार्क में जाना है तो आप जा रहे थे, अब नहीं जा सकते। अब आपको पता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, एक टिफ़िन पैक होना है, आपको पता है कि कमाना है, घर का रेंट भरना है, ग्रॉसरीज लानी है, खर्चे हैं, बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, EMIs वो सब भरनी है, तो काम पे भी जाना ज़रूरी है। तो हम अब उस तरह से तो नहीं कि सिर्फ दोस्तों के साथ खेलने में ज़िंदगी लगाएं, वो ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ गए हैं, हमने लेवल अप किया है। अब इस ज़िंदगी में हमको मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। हम एक्चुअली पीछे ही जीते जा रहे हैं। मैंने इतने लोगों को ये कहते हुए सुना कि वो टाइम बेटर था, वो ही टाइम अच्छा था, उसी वक्त जीते थे। टाइम सारे अच्छे हैं, आपको अब खुशियाँ तो डालनी पड़ेंगी। हर टाइम का एक अलग एक्साइटमेंट होता है, हर टाइम का एक अलग चार्म होता है। इस टाइम का चार्म तो आपको ढूंढना है। आई नो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, आई नो लोग धोखा दे देते हैं, बिट्रेयल्स होते हैं, जॉब पे इश्यूज़ होते हैं, घर में होते हैं, फैमिली में टेंशन होती है। लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ते जाओ। जो जो गलत हुआ, आपसे भी गलत डिसीजंस हुए, लोगों ने आपके साथ गलत किया, टेक योर स्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अभी ज़िंदगी में अच्छा ढूंढना है। अगर हम ये सोचेंगे कि वो टाइम चला गया, तो टाइम ही ऐसा है, तो फिर तो हमारी अप्रोच ही खराब है। आगे बढ़ो, लेसन्स लर्न करो। तीसरी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो ज़िंदगी है, ये सिर्फ एक्सपेक्ट करने का नाम नहीं है, होप करने का नाम नहीं है, विश करने का नाम नहीं है। हम सोचते हैं आई विश मेरे पास बहुत पैसा होता, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे इन लॉज मुझे बहुत इज्जत दें। आई होप मेरे हस्बैंड को ये समझ में आ जाए कि मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ। लाइफ सिर्फ यही नहीं है, काश ऐसा हो पाता। एक्सपेक्टेशन में नहीं निकाल सकते हम ज़िंदगी को। ज़िंदगी का एक्चुअली मतलब है बीइंग एंड बिकमिंग। हम बन क्या रहे हैं इस प्रोसेस में। जो बुरा बुरा भी हो गया हमारे साथ, जो कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनसे हम क्या बने। लोग मैच्योर ही नहीं हो रहे, लिटिल बेबीज़ ही बन के ज़िंदगी काटना चाहते हैं, क्योंकि वो आसान है। लेज़ी होना आसान है, आराम परस्त होना आसान है, इनएक्टिव होके बस फ़ोन पे रील्स देखते जाना बहुत आसान है। अपने आप पे काम करना, अपने आप को बेटर बनाना, स्ट्राइव करना और ज़्यादा के लिए मुश्किल है। यस, इट इज़ हार्ड, क्योंकि आप ज़िंदगी के उसी स्टेज पे हो। छोटे बच्चों का ये कहना ठीक है कि वो उनको मम्मी पापा ही उठाएंगे, उनको खुद से नहीं उठना। उनके पास वो प्रिविलेज है क्योंकि वो अभी छोटे हैं। हम उस स्टेज पे आ गए हैं, लेवल अप कर लिया है ना, ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं। यहाँ पे यू हैव टू बिकम समथिंग। यहाँ पे मैं बिकमिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि CEO बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ। यू हैव टू बिकम अ वर्जन ऑफ योर्स विच यू लाइक। अगर आप खुद को पसंद कर पा रहे हो, दैट इज़ इट, सिर्फ वही बहुत है। पर हम वो कर तो नहीं पा रहे। वॉट आर यू बिकमिंग? तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप क्या बन रहे हो। आप और मैच्योर बन रहे हो, और समझदार बन रहे हो, और वाइज बन पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में इन बिटर एक्सपीरियंसेस से, कि नहीं या सिर्फ आप रोंदू बोंदू एकदम हमेशा ज़िंदगी ख़राब है, अरे ऐसी ही लाइफ है वाले मोड पे चलते हो। आर यू बिकमिंग समथिंग? लाइफ का मतलब है कुछ बनना। विश तो ठीक है, विश जो आप करते हो उसको पूरी भी तो आप ही करोगे, है कि नहीं। और चौथी चीज़ जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि अपने पे इतना भरोसा करना कि आप में उतना करिश्मा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो। आपको अपने पे वो विश्वास ही नहीं है।
जब आपकी सुबह आँख खुलती है तो आपको पता है कि यार छोड़ यार, मैं ये कर ही नहीं सकती, मैं ना कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ, मैं ना एक्टिव ही नहीं हूँ, मैं ना ये करती ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। अपने पे भरोसा करो, आप कर सकते हो। आपके आसपास के इतने सारे लोग इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे। उनको देख के आपको ऐसे क्यों नहीं लगता कि मैं भी ये कर सकती हूँ? उनके कोई अलग से पंख तो लगे नहीं हुए, वो भी आपके जैसे ही हैं। आप में वो एबिलिटी है कि आप कमाल की चीज़ें कर सकते हो। बस वो भरोसा करना है खुद पर कि मैं कमाल कर सकती हूँ। हम सब अपने आप में बहुत ख़ास हैं, हमको कोई और बनना नहीं है, अपनी खासियत को पहचान के स्पेशल चीज़ें करनी है। दिन में वो रंग भरने हैं जिनके लिए हम जी। ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में कौन जागना चाहता है? हमने अपनी ज़िंदगी से रस को, रंगों को बाहर फेंक दिया है, ये मानकर कि वो तो सिर्फ बचपन और जवानी की बातें हैं, अब तो कुछ नहीं है। जीने वाले लोग 70 साल में भी बड़े अच्छे से जीते हैं, बड़ी जिंदा दिल तरीके से जीते हैं, सुबह उठते हैं, वॉक पे जाते हैं। मकसद अगर सिर्फ सेल्फ केयर ही बन जाए तो भी बहुत सही हो जाएगा कि मुझे अपना ध्यान रखना है ताकि मैं अपने 40s, 50s, 60s, 70s में भी ऐसे ही जीऊँ। ये आपको डिसाइड करना है कि आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, मैच्योर होना चाहते हो, लेवल अप करने के साथ साथ खुद भी एक डायरेक्शन ज़िंदगी को देना चाहते हो, या सिर्फ एक कंफर्ट जोन में कि बस ऐसे ही ठीक है रह के लेटर ऑन रिग्रेट करना चाहते हो। डिसीजन आपका है। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे, इतना डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा कि आँख खुलते ही आप उठ जाओगे। भरो उस एक्साइटमेंट को अपनी लाइफ में। अब इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।